बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टर्किश फ्लैट ब्रेड आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सॉफ्ट और इसको इजीली आप बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनती है और झटपट तैयार हो जाती है। और इसके लिए सबसे पहले हम इसका जो ऊपर कोटिंग करनी है उसके लिए फ्रेश बटर ले लेंगे और धनिया ले लेंगे। धनिया जो है वो हमने बारीक चॉप किया हुआ 2 चम्मच लिया है, 2 टेबल स्पून, और बटर भी हमने 2 टेबल स्पून लिया है। इसके अंदर अब हम रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना। मिक्स हर्ब जो है वो भी 1 टीस्पून डाल के तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करके रख लेंगे। ये बटर और जो धनिए का मिक्सचर है इसको ऊपर से कोट किया जाता है टर्किश ब्रेड के ऊपर। और अगर आप स्पाइसी पाकिस्तानी लुक देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसकी डो बनाने के लिए 3 कप जो है ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा ले लेंगे। अच्छी तरह से छाना हुआ मैदा। चीनी शामिल कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून जितनी, नमक 1 टेबल स्पून जितना, और ईस्ट जो है इंस्टेंट ईस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें दूध, खुश्क दूध यानी कि मिल्क पाउडर जो है 1/4 कप जितना ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल इसमें 2 टेबल स्पून जितना ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पे मेल्टेड बटर या घी भी 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। अब हम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। गर्मियों में अगर आप इसको डो को बनाएंगे तो फिर आप नीम गर्म पानी से गूंदेंगे, और अगर सर्दियों में बनाएंगे तो फुल गर्म जो होता है पानी उसके साथ आप इसको गूंद लीजिएगा। क्योंकि हमने इसमें जो ईस्ट डाला है उसको हमने राइज़ नहीं किया, इसलिए नीम गर्म पानी जो है उससे ये खमीर जो है बहुत अच्छा हमारा फूल जाएगा और ये डो बहुत अच्छी तरह बेहतरीन सी राइज़ होगी। तमाम चीज़ों को मिक्स किया अच्छी तरह से और किचन काउंटर के ऊपर डाल के तो अच्छी तरह से अब आपने गूंद लेना है हाथों से मसल के। जितना अच्छा ये आपका गूंदेगा 3 से 4 मिनट तकरीबन लगेंगे आपको। थोड़ा थोड़ा आप इसमें खुश्का लगा के तो इसको गूंद लीजिए। अब ये हाथों से चिपकना बंद हो गया और बेहतरीन किस्म का ये हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारा ये तैयार हो गया। अब प्याले के अंदर, बाउल के अंदर इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के तो ये जो हमने गूंदा हुआ डो है इसको रख देंगे और 1 घंटे के लिए कवर करके थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऊपर भी डाल देंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद ये देखें बेहतरीन हमारा ये राइज़ हुआ है। मैंने इसके ऊपर पॉलीथीन बैग जो है, आम जो शॉपर होता है पॉलीथीन बैग, वो मैंने ऊपर से डाल दिया था, तो इससे बहुत अच्छा हमारा राइज़ हो गया। अब ये देखें हाथ को हल्का सा मैंने ऑयल लगाया है और इसको पंच किया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारा तैयार हो गया है डो। इस डो से आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, नान बना सकते हैं, ब्रेड वगैरह बनाना चाहें ब्रेड बना सकते हैं, बन बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के सिनेमन रोल्स वगैरह या पैटीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। चलिए इसमें से थोड़ा सा ले लेते हैं जितना हमें चाहिए। तो पहले इसको अच्छी तरह से दोबारा किचन काउंटर पे ला के मैं मसल रही हूँ और इसमें से पोर्शन जो है वो काट लेंगे जितना जितना हमें चाहिए। तो पेड़ों की तरह आपने इसको बनाना है, तो जितनी आपको इसकी अमाउंट चाहिए उसको लेके आप ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और बेहतरीन हमारी ये डो तैयार हुई है। इसी तरह के आपने पेड़े बना लेने हैं इसके। तो चलिए सारा जो है इसको स्लाइसिस में काट लिया मैंने, ये देखें, और हाथों से आप इसको प्रेस करके तो पेड़ों की शक्ल दे लीजिएगा। सारे जितने भी हैं इनको हम अच्छी तरह से दबा के तो पेड़े बना लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन ये टर्किश ब्रेड जो है। अगर आप घर में अगर आपने सालन वगैरह कुछ भी नहीं बनाया तो आप सिर्फ ये टर्किश ब्रेड बना के मसाला ऊपर से छिड़क के तो इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक और मैं पिज़्ज़ा डो जो है वो आपको विदाउट ईस्ट भी बनाना सिखाऊंगी, उसकी भी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। और इसके अलावा मैंने ईस्ट जो है आपको घर में बनाना भी सिखाया है, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप ज़रूर देखिएगा कि अगर आप घर में ईस्ट बनाना चाहें। लॉकडाउन में आपको पता है बेकरी वगैरह में अगर आपको ईस्ट नहीं मिल रहा
तो आप इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। और अगर आप विदाउट ईस्ट इस डो को बनाना चाहें तो उसकी भी मैं रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी आपको देने वाली हूँ। तो ज़रूर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं। अब ये थिकनेस देख लें इसकी, थोड़ा सा मोटी रोटी हमने रखी है और तवे के ऊपर इसको हम पका लेंगे। हाई फ्लेम पे हमने तवे को रखा हुआ है, प्री हीट किया हुआ है तवे को। तो ये ऊपर से अब रोटी डाल देंगे। 1 से 2 मिनट में ये आपकी रोटी जो है तैयार हो जाती है। इसी तरह से टर्किश बलून ब्रेड भी बनती है जो कि बहुत ज़्यादा फूल जाती है। तो उसको बनाने के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है, लेकिन आपने रोटी जो है थोड़ी सी मोटी रखनी है, जैसे नान होता है इस तरह मोटी रखनी है। इसको तो अगर आप कवर करना चाहें जैसा कि मैं है ढक्कन लेके तो इससे इसको कवर करूंगी ताकि ये भी राइज होगी, लेकिन लेकिन थोड़ी सी राइज होना थोड़ा सा चाहे तो ये राइज हो जाए। तो बहुत ही और फ्लैट आसान ब्रेड है है। ये ब्रेड। इसको फ्लैट ब्रेड आप पीटा ब्रेड की तरह बिल्कुल, ये अगर प्लेन हो तो आप इसका वो पीटा ब्रेड कह सकते हैं। इससे शवारमा या मुख्तलिफ तरह के पराठा रोल्स बना सकते हैं। लेकिन हम इसको टर्किश ब्रेड बनाने के लिए इसके ऊपर से कोटिंग करेंगे इसकी। तो ये देखें साइडों से अब ये फूलना शुरू हो गई है। बहुत ही आसान है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है ये टर्किश ब्रेड। चलिए इसको कलर आने तक इसको सेकते रहेंगे जितना आपको कलर इसका चाहिए। अगर गोल्डन आप करना चाहें तो थोड़ा सा इसको तेज़ आंच पे सेक लीजिए। बहुत ही आसान है इसको बनाना। और अगर आप इसको बिल्कुल बलून की तरह टर्किश ब्रेड बनाना चाहें इसकी, तो फिर आप इसको थोड़ा सा मोटा जो है वो इसका आपने पेड़ा लेना है और इसकी मोटा जैसे नान होता है इस तरह बना लीजिएगा, जैसे शीरमाल होता है उस तरह। ये देखें ये बेहतरीन सी कलर इतना खूबसूरत इसका आ गया है। तो इसी तरह से दूसरी भी जो है उसको भी बना लेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप हमारा चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। आँच हमने हाई फ्लेम पे की हुई है और इसी तरह से सारी जितनी भी हैं रोटियां ये हम बना लेंगे। इसकी टर्किश ब्रेड जो है सबको हम इस तरह सेक लेंगे। आप फ्राई पैन में अगर बनाना चाहें फ्राइंग पैन में भी आप बना सकते हैं, और अगर आप इसको बेक करना चाहें तो आप इसको 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए बेक भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम इसी तरह से दूसरी भी जो है इसको भी तैयार कर लेंगे। ये चपातियाँ जो हैं टर्किश फ्लैट ब्रेड्स जो हैं इनको आप एज इट इज़ ही खा सकते हैं। अगर आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से, जो हम इसके ऊपर से ब्रशिंग करेंगे बटर के साथ, इसका लेयर लगाएंगे, उसमें आप चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं अपने फ्लेवर देने के लिए। लेकिन टर्किश जो फ्लैट ब्रेड होती है उसमें बटर और कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, और इसके साथ साथ थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डालते हैं या मिक्स हर्ब डालते हैं जो कि ऑप्शनल हैं। चलिए अब ये जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है बटर के साथ, इसमें आप गार्लिक भी डाल सकते हैं, इनके लहसुन चॉप करके भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो गरम गरम ही आपने ये फ्लैट ब्रेड जो है इसके ऊपर इसको लगा देना है, और साथ ही अगर इसके ऊपर से थोड़ा सा आप मिक्स हर्ब जो है स्प्रिंकल करना चाहें तो वो डाल दीजिएगा। मेरे पास ये रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो मिक्स हर्ब के साथ हैं तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर से डाली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार ये हमारी टर्किश फ्लैट ब्रेड जो है ये रेडी हो गई हैं। इसको मैं आपको एक के ऊपर अभी मैंने कोटिंग की है तो मैं इसको आपको इसको मैं ये देखें इस तरह फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। देखें कितनी सॉफ्ट और बेहतरीन ये माशाल्लाह से हमारी टर्किश फ्लैट ब्रेड बनी है। और इसी को अगर आप नान की तरह बनाएंगे तो इनका जो टेक्सचर होगा वो थोड़ा सा फूला हुआ होगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये दूसरी तरह की जो मैं टर्किश फ्लैट ब्रेड है, बलून ब्रेड, इंशाल्लाह जल्द ही ये भी आपको बनाना सिखा दूँगी। ईद स्पेशल हम मुख्तलिफ़ तरह की कॉन्टिनेंटल और भी आपके लिए डिशेज़ लेके आ रहे हैं, तो आपने हमारे चैनल को लाजमी देखते रहना है और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं।
वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट बनने वाली ये आपको टर्किश फ्लैट ब्रेड जो है पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।